नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। इस हफ्ते भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। अब देश के लिए ये सबसे बड़ा अवसर होगा क्योंकि इसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन के साथ 19 देशों के नेता शामिल होंगे जो इस समूह का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन जीन पियर ने उसके दौरे के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे उनमें विकासशील देशों के लिए काम करना, जलवायु प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर प्रगति करना और बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देना है। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूह इस विषयों पर प्रगति करने में सक्षम होगा। अब गौरतलब है कि हाल ही में सामने आया है कि अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर शंका जताई जा रही थी। हालांकि अब व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि भारत रवाना होने से पहले जो बाइडेन की एक रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है और इससे पहले मंगलवार और सोमवार को भी अमेरिकी राष्ट्रपति का 2 बार टेस्ट किया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन की भारत और वियतनाम यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो बाइडेन भारत यात्रा और वियतनाम यात्रा के दौरान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अब आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन जीन पियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि इस साल की G20 पर उनके नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की सराहना करते हैं और हम ये सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी कर सके। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेन सुलीवन ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अमेरिका का मुख्य ध्यान बहुपक्षीय विकास बैंकों, विशेष रूप से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मौलिक रूप से नया आकार देने और उसे आगे बढ़ाने के एजेंडे पर काम करना है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये संस्था विकासशील देशों में पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश जुटाने के लिए हमारे पास मौजूदा सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। अब यही वजह है कि अमेरिका ने इन संस्थानों को विकसित करने के लिए वर्तमान में जारी कोशिशों का समर्थन किया ताकि ये वर्तमान और भविष्य को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। अब आपको बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन बृहस्पतिवार को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे और शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में शामिल होंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेन सुलीवन ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो उभरते बाजार भागीदारों के साथ मिलकर बड़ी चीजों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि दुनिया इस हफ्ते के अंत में नई दिल्ली में यही दिखेगी। सुलीवन ने कहा कि G20 के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता कम नहीं हुई है और उसे उम्मीद है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में ये पारदर्शी प्रदर्शित होगा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी मिलकर काम कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलीवन ने कहा कि अमेरिका में भी G20 के नवीनतम स्थायी सदस्यों के रूप में अफ्रीकी संघ का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अफ्रीकी संघ की आवाज G20 को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात पर लगातार ध्यान दिया जाएगा कि G20 यूक्रेन से रूस के अवैध युद्ध को कैसे निपटता है। अब सुलीवन ने कहा कि G20 में जाने के लिए हमारा मुख्य फोकस बहुपक्षीय विकास बैंक को, विशेषकर विश्व बैंक को बुनियादी रूप से नया आकार देने और बढ़ाने के एजेंडे पर काम करना है। विश्व बैंक के नए सीईओ अजय बंगा ने जलवायु परिवर्तन और भू कार्यक्रमों का विस्तार करने और नई फंडिंग और बैलेंस शीट के साथ बैंक की लोन देने की शक्ति को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। सुलीवन ने कहा कि हम जानते हैं कि ये संस्था विकासशील देशों में पारदर्शी उच्च गुणवत्ता वाले निवेश जुटाने के लिए हमारे पास मौजूद सबसे प्रभावी उपकरणों में से कुछ है।
विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के विदेशी लोन के समकक्ष के रूप में की गई थी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेन सुलीवन ने कहा कि जैसे ही हम नई दिल्ली की ओर रवाना होंगे, हमारा ध्यान विकासशील देशों के लिए कम करना शुरू कर देगा। अब सुलीवन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद है कि हम उन सभी चीजों को करने में सक्षम होंगे। आपको बता दें, आगे सुलीवन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने G20 सदस्य देशों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्थक ऋण राहत प्रदान करने का भी आह्वान करा है और इसके मकसद निम्न और मध्यम आय वाले देश वर्षों के संकट के बाद फिर से अपना पैर जमा सके। अब उन्होंने कहा कि ये समूह जलवायु से लेकर स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक तक दूसरे प्रमुख प्राथमिकताओं पर भी प्रगति कर रहा है, जिससे ज्यादा समावेश, डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना है। आपको बताते चले कि भारत और चीन के बीच तनाव सहयोग को प्रभावित करता है कि सवाल पर सुलीवन ने कहा कि अगर हम देखें तो वास्तव में ये चीन पर निर्भर है कि वो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है या नकारात्मक। उसके पास दोनों विकल्प उपलब्ध है। अब गौरतलब है कि भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और गुरुवार को भारत पहुंचने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे और बाद में शनिवार और रविवार को वो G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में भाग लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।